जय हिंद। जय भारत प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर चल रहा है हम लोग का 5.3। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। देखिए डियर्स, आप लोग को पता होगा कि ये 5.3 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 बता चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले 5.1 से स्टार्ट कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसका थंबनेल भी बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए, बढ़िया से देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला टॉपिक क्या बोलता है डियर, कहता है ना 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब 636 योग लाने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए एपी में दिया है 9,17,15 डैश डैश डैश, है ना। 9,17 17,25 है ना, 17, ठीक है, कॉमा उसके बाद क्या दिया 25 दिया हुआ है, 25 डैश 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 के लिए कितने पद लेने चाहिए। मतलब 636 योग, जहाँ बोला था ना योग, हम बोले थे ना अंतिम पद बोलेगा तो हो गया ए एन, लेकिन यहाँ योग बोला तो ये हो गया एस एन। तो आपको क्या मान दे रखा है, पहले एस एन बराबर आपको दे रखा है 636। क्या कोई दिक्कत है क्या? एस एन का मान 636 हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या हुआ उसके बाद। एस एन का मान 636 हुआ, उसमें से ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान हो गया मेरा 9। अच्छा सर, डी का मान कितना हुआ सर? 17 में से 9 घट गया तो कितना बचा? 8। एस एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया। एन निकालना है, कितने पद हैं, कितने पद बोला मतलब एन का मान आपको क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आ रहा है बच्चा? अब बताइए एस एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? आप ही लोग बताइए एस एन का फार्मूला क्या होता है सर? एस एन का फार्मूला होता है n/2, फिर होता है क्या होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 गुने डी। एस एन का मान क्या दे रखा था? 636, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 636 बराबर एन का मान कितना है सर? एन का मान नहीं पता है तो एन की जगह पर एन रखेंगे बट्टा में 2, 2 के 2 बीच में गुना, ए की जगह पर 9 हुआ प्लस एन की जगह पर पता नहीं है सर तो n-1 हुआ गुने डी का मान हुआ निकला 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। आप ही लोग मुझे बताइए 6 दूना कितना हो गया? 12, 2 दिया 6 और एक कितना हो गया? 7, 2 छक 12 और एक कितना हो गया? 13, एक 1372 आ गया बराबर एन हुआ। फिर क्या हुआ? 9 दूना 18 प्लस 8 को एन बार पढ़ेंगे, 8 एन माइनस 8 कम 8, 1372 है ना, 1372 लिखेंगे बराबर एन के एन बीच में गुना, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 10 प्लस 8 एन बचा, 18 में 8 के 10 बचा ना, प्लस 8 एन के प्लस 8 एन। फिर क्या हुआ? 1372 के 1372 बराबर एन को 10 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 10 एन प्लस के प्लस 8 को एन बार गुना किया कितना आया? 8 एन स्क्वायर, नहीं आएगा? 8 की 8 हुआ ना, एन 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 स्क्वायर हो गया बच्चों। अब ध्यान से इसको हम इधर वाले को इधर ले आएंगे, इधर वाले को इधर ले आएंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 8 एन स्क्वायर पहले हो जाएगा क्योंकि इसके पहले पावर में 2 है ना, इसलिए इसके पहले प्लस है, प्लस छिप किया। फिर प्लस होगा क्योंकि इसके पहले प्लस है इसलिए प्लस हो गया, 10 के 10 एन। अब बराबर ये बोला इधर आ गया 1372, तो वह 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1372 बराबर 0। अब देखिए कॉमन 2 का पारा में सब कट रहा है तो 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 का पारा में 8 आया 4 बार में एन स्क्वायर प्लस 2 का पारा में 10 आया 5 बार में। 2 का पारा में देखिए 2 का पहाड़ा में ये आता है, 2 का पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? तो देखिए 2 छक 12, 1 और 6, 1 और 7 16, फिर 2 ठी 16 है ना, 2 ठी 16 प्लस 2 छक 12 बराबर 0, बराबर कितना हुआ? 0। हम गुना सही किया था ना, 1372 से देख लेते हैं एक बार। 72 6 दूना 12, 1272 होना चाहिए। देखिए तो 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 2 तिया 6 और 1 7 हुआ, 2 छक 12 होता है। यहाँ पे हम 1372 लिख देते, गलती था, 1272 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, 1272 होगा बच्चों।
तब देखिए दो का पहाड़ा में 12 या 6 बार में, दो का पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, तब 2 तिया 6। अब यहाँ 1 और 2 12 हुआ, 2 छक 12 बराबर 0। अब देखिए ये 2 का वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि देखिए जब सभी मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ जग का चंदा मांगने आता है, और अगर सबको अगर 50-50 रुपये दे रहा है तो उसका वैल्यू अलग हो गया, तो सबका पैसा गया तो आपका पैसा जाएगा, है ना। उसी तरह तो ये जितना है ना, इसको पहले हम यहाँ उतार देंगे, 4n² प्लस 5n माइनस 636 और बराबर 0। अब सुनिए हम इसको तोड़ के समझाते हैं पूरा बढ़िया से, हाँ सुनिएगा आप लोग। 636, 4 को पहले 636 से गुना करेंगे, हम इसको साइड में बना दे रहे हैं यहाँ पे। 636 को पहले 4 से गुना करेंगे, 4 छक 24 के 4 हाथ पे 2, 4 तिया 12, 2 14, 4 पे 1, 4 छक 24 एक 25, 2544 आया। 2544 लिखेंगे, 2 से फैक्टराइज, 12 दूना 24, 2 सत्ते 14, 2 छक 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, है ना, फिर 2 छक 12, फिर 2 लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 लगाएंगे, 15 दूना 30, 2 नौ 18, है ना। अब 159 आ गया, है ना, कितना से लगेगा बताइए तो, 7 दूना 14 नहीं लगेगा, 11 से लगेंगे तो 11 दो कम 11, 4 नहीं लगेगा, 13 से 13 कम 13 नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 17 से लगेगा, 100 देखिए 2 15 2 30 2 18, ठीक तो है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, सही है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें जो ये पूरा पूरी कट जाएगा बताइए तो। नहीं बोलते हैं आप लोग बच्चों, नहीं कट रहा, कितना आसान है देखिए तो, 3 से नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9, नहीं हुआ। आप लोग इतना डरते हैं, कैसे चलेगा सर जी। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, बताइए बच्चों 48 में से 53 जाएगा तो 5 नहीं बचेगा, बचेगा सर नहीं, तो हम 53 में से 48 घटा देंगे, 53 में 48 गया तो 5 बच गया। यहाँ पर देखिए यहाँ n² था ना शुरू में, तो यहाँ पर भी n² हो जाता, जब यहाँ n² होता तो यहाँ भी एक n होता, एक n यहाँ, जब यहाँ n हुआ तो यहाँ पर भी n हो गया। हमको 5n चाहिए था भी, यहाँ 5n हमको मिला भी, कितना हुआ 53 प्लस 53 है ना, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, पहले 48 को पहले लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 4n है ना, सभी को बोलिए ना, 4n² लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, -48n को पहले लिखेंगे, अब उसके बाद क्या बचा, इसके पहले प्लस है तो प्लस का चिन्ह छिप के यहाँ पे हुआ, 53 के 53 n हुआ, और यहाँ कितना बचा 636 हुआ बराबर 0। क्यों हम इसको 48 को पहले क्यों लिखें, इसके पीछे रीज़न है कि 4 का पहाड़ा में 48 आता है, 53 थोड़ी ना करता है, इसीलिए 4 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2 गया ना, यहाँ 1 है ना, एक n भी निकल जाएगा, n भी बाहर कर दिए, n 4 बाहर हुआ, 2 n में 1 n निकल गया तो 1 n बचा। 4 का पहाड़ा में 48 आता है 12 बार में, n तो बाहर हो गया, प्लस हुआ 53 हुआ, 53 का पहाड़ा में 53 आता है एक बार में, n के n बचा। अब 53 का पहाड़ा में 636 के बार में आता है 12 बार में, बराबर 0। कोई दिक्कत, अब गुना करके देख लीजिएगा ना, देखिए यहाँ कितना बचा, n-12 लिखेंगे, n-12। अब यहाँ कितना बचा, 4n प्लस 53, है ना, और बराबर 0। अब बताइए बच्चों यहाँ कितना हुआ, n-12 बराबर 0, मतलब ये इसके साथ एक बार 0, एक बार इसके साथ 0, 4n प्लस 53 बराबर 0, 4 बराबर माइनस में था तो प्लस में हो गया, और यहाँ पे 4n बराबर प्लस में था, इधर क्या होगा -53, इसीलिए n बराबर -53/4 हो गया ना। तो n का मान हम लोग कभी भी क्या बोले थे, माइनस में नहीं लेना है, तो ये वाला तो नहीं लेंगे, ये वाला होगा, तो बोलेंगे इसीलिए n बराबर 12 इसका आंसर, क्योंकि n का मान ऋणात्मक में नहीं लिया जाता है। हो गया आंसर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए तो क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, किसी AP का प्रथम पद 5। अब बताइए प्रथम पद मतलब क्या हुआ, a का मान 5 हो गया, नहीं हम आपको क्या बोले थे कि a का मान मतलब 5 हो गया, ठीक है। अंतिम पद 45 है, बोले थे ना प्रथम पद मतलब a होता है ना बच्चा, तो a का मान 5 हो गया।
अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं, तो l यहाँ मानेंगे, l का मान हम लोग मानेंगे 45। अब बोलिएगा सर an क्यों नहीं माने, तो हम चलो रुको थोड़ा सा, अभी देखिएगा ना कैसे बताएंगे, आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या है हम लोग an नहीं माने थे। यहाँ पर है योग 400। अभी बताइए योग मतलब क्या होता है, आप लोग खुद बताएं, हम नहीं जानते हैं, जल्दी बोलिए। पगला, ऐसे नहीं होता है, योग का मतलब क्या होता है एसएन, और एसएन का मान कितना दे रखा था 400, हम एस लिख दें कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलता है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब क्या निकालना है, एन का मान निकालना है आपको, क्या निकालना है एन का मान। देखिए आपको यहाँ पर बोल सकते हैं सर ये इतना हो गया 45 और कॉमा दे दीजिए एन बराबर भी 45 हो गया, बात गलत है सही है ना, तो आप बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। फिर से बोले प्रथम पद मतलब 5 तो ए का मान 5 हो गया, अंतिम पद 45 तो अंतिम पद को एल मतलब अंतिम पद होता है 45 हो गया, और ए एन का मतलब भी होता है 45, क्योंकि अंतिम पद एल को भी बोलते हैं और ए एन को भी बोलते हैं। योग मतलब होता है एस एन, तो एस एन यहाँ लिख दिए, एस एन बराबर 400, कोई दिक्कत है। पदों की संख्या बोला आपको, पदों की संख्या निकालना है, तो एन बराबर आपको निकालना है और सारवंतर निकालना है, सारवंतर मतलब डी का मान भी आपको निकालना है। क्या कोई दिक्कत है क्या, क्या मेरे बात समझ में आया। तो अब मुझे बताइए एस एन का पहले फार्मूला क्या होता है जिसमें एल लगा हो, तो सुनिए हम एक बात बता रहे फार्मूला, एस एन का फार्मूला एक होता है एस एन बराबर, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं बुक से, ठीक है। एस एन बराबर फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, एस एन यहाँ देखिए एस बराबर लिखा हुआ है, एस बराबर क्या लिखा हुआ है n/2 a + l लिखा हुआ है ना, हम अपने से तो नहीं लिखे हैं, s बराबर n/2 a + l, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग, s इसको माने, अगर s n नहीं मानिएगा तो अच्छा रहेगा, s मान दीजिए ना, क्योंकि n का मान आपको पता नहीं है इसीलिए s मानिए। और s का फार्मूला क्या लिखेंगे बोलिए, तो अभी आप क्या बोले, आप लोग क्या देखा एस एन का फार्मूला, जल्दी बोलिए, अरे बोलो ना, n/2 a + l, नहीं पढ़े, नहीं देखे थे अभी। s का मान कितना था 400 बराबर n का मान सर हमको पता नहीं है, लेकिन a का मान पता है ना सर 5, अरे l का मान कितना पता है सर 45। अब सुनिए 400 हुआ बराबर n के n/2 बीच में गुना 45 और 5 50, 2 से लगाओ 25 दूना 50, नहीं हुआ। अब देखिए 400 के 400 बराबर ये n को 25 बार गुना के कितना आया 25n, अब इसीलिए n बराबर ये 400 ऊपर चला गया और ये 25 नीचे। अब बताइए n का मान 25 हो गया, अब मतलब कितना हुआ 25 का पहाड़ा में 400 के बार में आता है, बता तो पहले सुनो, 25 का पहाड़ा में मुझे बताओ 100 के बार में आता है, देखो रे बच्चा 25 का 25 पे जितना 50, 2 बार में 50 हुआ, फिर 2 बार में 50, तो 4 बार में कितना हुआ 100, 4 बार में 100 हुआ, फिर 4 बार में 100, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ हुआ, तो अगर मान लो बाबू 8 बार में 200 हुआ, 8 बार में 200 हुआ, 16 बार में 400, n का मान 16, नहीं समझे, अरे दिखा देते हैं यार, 25 को भागा देते हैं 400, तो आप लोग फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, 25 एकम 25 हुआ, 10 में 5 गया तो 5 बचा हुआ 3, 3 में 2 गया तो कितना बचा, 3 में 2 गया तो 1 बचा, ये 0 के 0, 25 छक 150 हुआ 16 बार में, यही 16 लिखे हैं इसका आंसर। अब बताओ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब एक बार बता दो ए एन का फार्मूला, यहाँ पे ए एन का मान दे रखा है ना, सभी को देखो जल्दी से, ए एन का मान दे रखा है ना, तो आप आंख बंद करके अब अगेन लिखिए, यहाँ पे आंख नहीं बंद कीजिएगा। ए एन का फार्मूला क्या होता है a + n-1 गुने डी होता है ना। अब ए एन का मान कितना दिया था सर 45 दिया था, 45 लिखिए बराबर ए का मान कितना था 5 प्लस एन का मान कितना निकला 16 और -1 गुना डी का मान आपको निकालना है, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क, देखो डी का मान निकालना है ना, एन का मान तुम लोगों को निकल गया, अब डी का मान निकालना है, तो वही लिखेंगे 45 के 45 बराबर ये 5 हुआ ना, 5 प्लस 15 में एक गया तो सॉरी 16 में गया तो 15, 15 को डी बार गुना किया तो 15 डी आया, ये 15 है। अब देखिए ये 45 के जाती 5 था ना, ये 5 प्लस में था, इधर आया क्या हो गया माइनस में, तो 45 - 5 बराबर
यहाँ कितना बचा, ये वाला जब इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा प्लस 15D बचा। 45 में 5 गया तो 40 बराबर 15D। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए D बराबर ये 40 ऊपर 15 नीचे, 5 तिया 15, 5 अठी 40, तो D का मान कितना निकला, D का मान निकला 8/3 इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया ना। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5 दिख रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन 5 एकदम बढ़िया देख लीजिए कैसे कैसे बनाना है, देख रहे हैं ना, एकदम देखते जाइए। दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख गया, हो गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बोलिए कैसे सर, देखिए ये क्वेश्चन देख करके ना पढ़ेगा ना तो उसको दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे कैसे लिख दिया। पगला बच्चा है आप लोग, तो इतना अच्छा समझाते हैं फिर भी। आज आप लोग का टास्क है 5.1, 5.2, 5.3 जितना बताएं सारा का सारा वीडियो देख लेना है और बना लेना है आंसर फिर से, और वो भी पेज उचाड़ के बनाना है और उनको दिखाइए सबको नोट्स के रूप में, नहीं तो फिर बहुत पीटेंगे। एपी के प्रथम पद, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम मतलब पहला, तो बताओ बाबू छठा क्वेश्चन चल रहे हैं, छठा क्वेश्चन। प्रथम पद मतलब ए का मान आपको कितना दे रखा है 17। अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या होता है बोलिए, जल्दी बोलिए। अंतिम पद का मतलब होता है an बराबर 350 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अरे an अंतिम पद मतलब 350 दिया है, नहीं दिया है, नहीं समझे। अंतिम पद मतलब क्या हुआ सर, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं जी, और अंतिम पद को ही हम लोग बोलते हैं l बराबर भी 350 दिया है मान लो, नहीं समझे पगला बच्चा। सार्व अंतर मतलब क्या हुआ 9, तो सार्व अंतर को बोलते डी का मान 9। इनमें से कितने पद हैं, तो n बराबर आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, इसका योग निकालना है, योग मतलब SN निकालना है। कोई दिक्कत है, जब दिक्कत है तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए ना जी, नहीं ना दिक्कत है। चलिए बोलिए आगे पढ़ाएं, पढ़ावे नहीं पढ़ावें। पहले ए का मान दिया है 17, देखिए यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन समझावें। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद 350, तो वही लिखे ए का मान 17 और an का मान 350, an को ही बोलते हैं l बराबर 350। सार्वंतर 9 है तो d का मान 9 है। आपको निकालना है कितने पद हैं, कितने पद बोला तो n का मान निकालना है, और योग बोला है तो योग मतलब क्या होता है SN, तो SN निकालना है। अब बताइए फार्मूला, पहले an वाला फार्मूला पुट करेंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 गुने d, तो बता an का मान कितना दिया था सर 350 दिया था, a का मान कितना दिया था 17, n का मान कितना है n-1 गुना d की जगह पर कितना है d का मान 9 है, 350 के 350 बराबर 17 हुआ, प्लस 9 को n बार गुना किया तो 9n माइनस 9 एकम 9, ये 350 हुआ बराबर ये 17 है माइनस 9 प्लस 9n, ये 350 हुआ बराबर 17 है। 17 में 9 गया तो कितना बचा 8 बचा, हम सीधे 8 लिख दो प्लस 9n, आचार बनाएगा इसको। अब देखो 350 हुआ, प्लस में था इधर, इधर क्या हो गया -8 बराबर, अब इधर क्या बचा 9n हुआ, 9 के प्लस प्लस छिप गया, 350 में 8 गया कितना बचा 342 बराबर 9n। अब इसी तरह बोलिएगा 1 बाबू। अब देखिए इसीलिए n बराबर 9 से किसी कटेगा 342 ऊपर और 9 नीचे, 9 तिया 27 होता है, देखिए तो 9 से लगाएंगे 342 को, 9 तिया 27 हो गया, 14 में 7 के 7, यहाँ 2 2 कट गए, 2 9 72, 38 बार में, तो 38 बार पे लिखें, तो n का मान कितना निकला 38, n का मान कितना निकला 38, n का मान निकल गया। अब देखो बच्चों n का मान आपको 38 निकल गया, अब आपको निकालना क्या है SN निकालना है। तो SN का फार्मूला क्या होता है बोलिए, हम नहीं जानते, वो फार्मूला बताइए जिसमें AN भी L आता है। तो SN का फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। क्या हम फार्मूला पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, सो बताइए पहले, हम इतने जितने ही पूछते उतने बताइए।
क्या हम ये फार्मूला पढ़ाएं? हाँ सर पढ़ाएं। एस एन का मान कितना दिया था सर? हम लोग को एस एन का मान कितना दिया था? क्वेश्चन मार्क, मतलब निकालना है। तो एस एन का मान लिखिए कुछ नहीं। एन का मान कितना निकला? 38/2। अब ए का मान कितना था? 17। और बताओ एल का मान कितना है? 350। तो ए का मान 17 और प्लस 350। अब देखिए दो का पढ़ा 38 है, 19 बार में बीच में गुना 350 और 17 कितना होता है? 367 हो गया ना। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए ना, इतना आंसर आ जाएगा। बताइए इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा? इन दोनों गुना कीजिएगा ना, 963 यानी कि 73, इतना आएगा 6973। इस दोनों को गुना करेंगे तो इतना आंसर आएगा। हो गया। कोई दिक्कत है क्या? छठा क्वेश्चन देख लीजिए पूरा बढ़िया से। देख रहे हैं? दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा? बढ़िया से देख लीजिए आँख खोल के। आँख बंद कर देते हैं आप लोग, आँख मत बंद कीजिए। कहीं गलत है? हाँ सर गलत है। क्या एन आप नहीं लिखे हैं सर? एन लिख दीजिए ना, काहे रो रहे हैं आप लोग? मत रोइए। हो गया आंसर? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे दीजिए ना, थोड़ा सा 7 क्वेश्चन में ध्यान दे दीजिए प्लीज़ सभी को। क्या बोला है 7 क्वेश्चन में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ 7 क्वेश्चन चलेंगे। 7 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 7th क्वेश्चन में एकदम पढ़ते चलिए, बहुत मस्त समझ में आएगा। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग बोला, अरे बाप रे बाप। 22 पदों का योग मतलब समझते हैं? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप बोलेंगे ये योग बोला है ना, योग मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए तो। नहीं बोलते हैं आप लोग। योग मतलब क्या होता है सर? योग मतलब होता है एन। तो एस आपको 22 निकालना पड़ेगा। हाँ बोलेगा सर यहाँ 22 कैसे हो गया सर? पगला, एस एन होता है ना बाबू, योग मतलब एस एन होता है ना, एस एन। तो यहाँ पर बोला था 22 पदों, तो एन का मान 22 हो गया। ठीक है, इसमें डी का मान दे रखा है 7, तो डी बराबर आप बोलिए 7। अच्छा और क्या दे रखा है? 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है, मतलब ए 22वां पद दिया है 149। कुछ धसा? 22वां पद 149 है, तो वही ए 22वां पद हुआ 149। अब बताइए इसमें से आपको ए का मान पता है क्या? नहीं। सुनिए एन का मान पता है? हाँ सर एन का मान पता है। इसमें जब चलेंगे तो 22 है, एन का मान 22। सुनिए पहले ए एन वाला फार्मूला पुट कीजिए। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन है ना, तो ए का मतलब ए देंगे, एन के जगह पर क्या देंगे? 22वां पद हम लोग को निकालना है। नहीं 22वां पद है ना, ए के ए हुआ, एन के जगह पर 22 दिए। अब ए का मान क्या है सर? ए का मान पता नहीं है, लेकिन एन का मान 22 है, गुने डी के जगह पर कितना है? 7 है। नहीं समझे? अब ए 22 का मान कितना दिया? 149। तो यहाँ पे लिखेंगे 149 बराबर ए प्लस 22 में 1 गया तो 21 गुने 7। अब यहाँ 149 हुआ बराबर 1 हुआ प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब बताइए 149 का जात 147 ही प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हुआ, बराबर इधर क्या बचा? ए। यहाँ 2 हुआ बराबर ए, मतलब इसीलिए ए का मान निकला मेरा 2। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? ए का मान कितना निकला? 2। ए का मान 2 निकला, आंसर आ गया। अब सुनिए, अब एकदम परेशान नहीं होना है किसी को, किसी बंदा को भी परेशान नहीं होना है। बताइए अगेन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अगेन। नहीं दिख रहा है ना? अगेन। हम लोग को निकालना है एस 22वां पद। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है? एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। पता है बाबू, आप लोग ना बढ़िया से अगर मेहनत करेंगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ, हम आप लोग को वीडियो बना दे रहे हैं ना बाबू। हम लोग के टाइम में इतना अगर वीडियो बना देता ना, तो हम लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छा और अच्छा मार्क्स लाते हैं हम। समझ गए ना? समझिए कि हम लोग उस टाइम में, हम लोग अपना टाइम में कितना हम लोग अच्छा मार्क्स लाए थे, 90% प्लस हम लोग का मार्क्स आया था। तो बढ़िया पढ़िएगा तब ना हो जाएगा। तो एस के एस हुआ, एन का मान कितना देंगे? 22वां पद हम लोग को निकालना है। अब एन के जगह पर यहाँ 22 बैठा देंगे, बट्टा में 2, अब 2 बीच में गुना। अब ए का मान भी 2 निकला, तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस एन के जगह पर क्या बैठाएंगे? 22 माइनस 1 गुने
डी का मान हम लोग को है क्या? हाँ सर, डी का मान आप लोग को दे रखा था, कितना दे रखा? देखिए क्वेश्चन में 7, तो हम बोलेंगे डी बराबर 7। अब देखिए एस 22वां पद निकालना है, 11 दूना 22, 2 दूना 4 प्लस 22 एकम 22, 22 में 1 गया तो 21 गुने 7। अब देखिए एस 22 बराबर 11 गुने 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया। एस 22 बराबर 11 गुने 147 में से 4 गया, कितना बचा? 151। अब एस 22 का मान अगर 11 को बताइए, 11 को 151 से गुना करोगे ना तो एक एकम एक 6, 1661 आएगा, गुना करेगा तो कितना आएगा? 1661। आप गुना कर लीजिएगा, देखिए आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था, देख लीजिए बढ़िया से आप लोग कैसे लिख रहे हैं। सो बहुत मत समझ में आएगा बाबू, अगर मेहनत करके पढ़ेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक बताएंगे आज हम आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बताएंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 8 कल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए, क्वेश्चन नंबर 8 कल बता देंगे। 8 से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको बता देंगे। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट मान लेंगे, ठीक है। कल ये लेसन कंप्लीट आप लोग को कर देंगे डियर। और परसों से फिर हम आप लोग को हर विषय का परसों से साइंस का 5-5 क्वेश्चन रोज़ देंगे याद करने के लिए, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।